स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से गुल्ली डंडा का पार्ट 2 यानी कि भाग 2। भाग 1 जो है हमने कल पढ़ लिया था, तो आज जो है भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो पार्ट 1 में हमने जो है देखा था कि किस प्रकार से जो है लेखक के पिताजी का क्या हो जाता है, तबादला हो जाता है और जो है वो अपने इस गांव को छोड़ करके दूसरे शहर जा जाता है। तो चलिए आज इसका आगे जो है पढ़ते हैं। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। अब क्या होता है कि 20 साल जो है बीत जाता है, 20 साल गुजर जाता है। लेखक क्या बन जाता है? इंजीनियर। वो जो है इंजीनियर बन जाता है, साहब बन जाता है और उसी जिले का दौरा करते हुए कहाँ पहुँच जाता है? उस गांव में पहुँच जाता है जिस गांव में उसने अपनी बचपन जो है बिताया था। और एक डाक बंगले में वो जो है आकर के रुकता है। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। जैसे ही वो जो है अपने पुराने गांव में 20 साल बाद वापस आता है, तो उसको जो है अपने बचपन की सारी जो यादें हैं वो पुनः वापस याद आ जाती है। अचानक से आप कहीं बहुत दिनों बाद जाते हो, जैसे 2 साल 4 साल बाद, तो आपको भी जो है होता होगा कि हम जो है जब आया था तो ये करता था, यहाँ पास ये था। तो ठीक उसी प्रकार से जो है लेखक जब 20 साल बाद पुनः उस गांव में वापस आता है, तो उसका जो बचपन का जो याद है वो पुनः उसके दिमाग में आ जाता है। वो क्या करता है, एक छड़ी उठाता है और पूरे कस्बे की सैर करने के लिए, अपने उस कस्बे को घूमने के लिए निकल पड़ता है। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन की उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां कोई और परिचित न था। उसकी जो आंखें थी वो कैसी हो गई थी, अपने जहाँ पर वो जो है खेला कूदा करता था, जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती जो है किया करता था, उन जगहों को देखने के लिए वो जो है क्या हो गया था, एकदम व्याकुल हो गया था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। 20 साल बाद जो है पूरी तरीके से उस कस्बे का जो है कायाकल्प हो गया था, कस्बा पूरी तरीके से बदल गया था। जहाँ पर जो है खंडहर हुआ करते थे, अब वहाँ पर क्या बन गए थे? पक्के मकान बन गए थे। और जहाँ पर पुराना बरगद का पेड़ हुआ करता था वहाँ क्या बना दिया गया है? बगीचा बना दिया गया है। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। तो लेखक बोलता है कि मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन जो है मेरे को जो है इसमें पहचानने में क्या हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि इतना सारा चीज जो है यहाँ पर आकर के बदल गया, उस कस्बे में आकर के जो 20 साल बाद वो जो है वापिस आया था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों को गले लगाने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। वो जो है 20 साल बाद इस कस्बे में वापिस आया था, क्या बन करके? इंजीनियर बन करके। तो वो जो है क्या कर रहा था, अपने जितने भी पुराने मित्र थे जिसके साथ उन्होंने अपना बचपन जो है व्यतीत किया था, बचपन का समय जिनके साथ खेल करके वो जो है लेखक गुजारा था, तो उनको जो है देखने के लिए वो क्या हो गया था, एकदम अधीर हो गया था, व्याकुल हो गया था। उनको जो है क्या करना चाहता था, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जो है गले लगाना चाहता था। जैसे कि हम जो है अपने मित्रों से जो है बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं, तो हमारा भी मन होता है कि कितने टाइम उनसे मिले, कितने टाइम हमको उनसे जो है बातें करें। तो इस प्रकार जो है लेखक का मन भी यहाँ पर हो गया था, इस प्रकार बताया जा रहा है। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं तुम मुझे भूल गई। यहाँ पर लेखक अपने मन की व्याकुलता को प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार वो जो है एकदम पूरी तरीके से क्या हो गया था, अपने मन से उस धरती पर यानी कि उस कस्बे पर जो है लेट करके उसके रोने का जो है मन हो गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है उसको जो है बहुत अपनी जो बचपन की जो यादें हैं उसके दिमाग में आ रही थी। अब तो मैं भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। लेखक ये बोल रहा था कि जिस प्रकार मैं पुराना तरीके से इस कस्बे में रहता था, पुरानी जो जगह थी, काश वो जो जगह मैं फिर से देख पाता। इस प्रकार से जो है लेखक का मन यहाँ पर हो रहा था। सहसा एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। अब वो लेखक जो है क्या कर रहा था, उस कस्बे को जो है ऐसी
घूम रहा था। तो अचानक वो जो है एक खुली जगह में पहुंच जाता है, जहां पर क्या कर रहे थे, 2-3 लड़के क्या खेल रहे थे, गुल्ली डंडा का खेल जो है खेल रहे थे। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ है, रौब और अधिकार के आवरण में। जैसे ही वो जो है लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता है, वो भूल जाता है कि क्या मैं एक क्या हूँ, साहब हूँ। मतलब उसका मन जो है गुल्ली डंडा खेलने के लिए जो है एकदम हो जाता है। अचानक वो सब चीज भूल जाता है, सिर्फ क्या चीज याद रखता है, गुल्ली डंडा को। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? हाँ है, तो जरा उसे बुला सकते हो। अब वो जो लड़के जो गुल्ली डंडा खेल रहे थे, उसके पास कौन जाता है, लेखक जाता है और पूछता है, यहाँ पर कोई गया नाम का आदमी रहता है क्या? गया कौन था? गया उसके बचपन का क्या था, दोस्त था। तो उसी का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या तुम जो है गया नाम के आदमी को जानते हो? का गया नाम का आदमी यहाँ पर रहता है क्या? ऐसा करके कौन, लेखक जो है उन लड़कों को पूछ रहा है। लड़के लोग बोलते हैं हाँ जानते हैं, जरा उसे बुला सकते हो। तो लेखक बोलते हैं, क्या तुम उस गया को बुला सकते हो क्या? ऐसा करके लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लेकर के आता दिखाई दिया। एक जो लड़का है वो दौड़ता हुआ जाता है और एक काले से व्यक्ति को क्या करता है, वो जो है अपने साथ आता जो है दिखाई देता है। मैं दूर से ही पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था, उसको गले से लिपट जाऊं, पर कुछ सोच करके रह गया। जैसे ही लेखक जो है गया को देखता है, तो जो है क्या हो जाता है, दूर से उसको पहचान लेता है कि हाँ ये जो है मेरा दोस्त था, जिसके साथ मैंने बचपन में क्या खेला था, गुल्ली डंडा खेला था। लेकिन 20 साल बाद उस व्यक्ति से वो जो है मिल रहा था। ये जो है अभी 20 साल के बाद की बात है। 20 साल बाद भी वो जो है अपने दोस्त को पहचान लेता है और वो जो है क्या करना चाहता था, अपने दोस्त को जो है गले से लगाना चाहता था, उससे लिपट जाना चाहता था, लेकिन वो जो है रुक जाता है। बोलो, बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? फिर लेखक जब उसके पास आता है, तो लेखक जो है बोलता है, गया क्या तुम मुझको पहचानते हो क्या? ऐसा करके गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा, क्यों नहीं, आप मजे में हो। गया जो है उसको जो है सलाम करता है, आदर नमस्कार करता है। उसके बाद बोलता है, मैं जो है आपको कैसे नहीं पहचानूंगा साहब, मालिक, जो भी हो मैं आपको जानता हूँ। ऐसा करके आप जो है कैसे हो? बहुत मजे में, तुम अपनी कहो। फिर जो है इनके बीच आपस में बातचीत चलता है कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो ये जो है अपनी अपनी हाल बताते हैं। डिप्टी साहब का साइस हूँ, साइस मतलब होता है टांगा चलाने वाला। तो गया जो है अपने बताता है कि मैं जो है डिप्टी साहब का क्या चलाता हूँ, टांगा जो है चलाता हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है, कुछ खबर है? फिर लेखक पूछता है गया से कि मतई, मोहन, वो जो है अपने पुराने जो बचपन के दोस्त हैं, उनको जो है नाम से पूछता है कि ये सब जो है कहाँ है, कुछ खबर है क्या? ऐसा करके मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए, और आप, मतई नाम का जो व्यक्ति रहता है, उसका दोस्त रहता है, वो जो है खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। दुर्गा और मोहन जो है डाकिया बन जाते हैं। फिर गया पूछता है, आप क्या कर रहे हो? ऐसा करके इसको, लेखक को। लेखक बताता है, मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। वो क्या है, इंजीनियर बन करके उस कस्बे में आया रहता है। तो लेखक बताता है कि गया, मैं जो है इस जिले का क्या हूँ, इंजीनियर हूँ। ऐसा करके सरदार तो पहले से ही बड़े क्या थे, जहीन थे। फिर गया बोलता है, जहीन यानी कि बुद्धिमान, सरकार आप तो बहुत बड़े, मतलब बहुत बुद्धिमान थे, आप तो जो है इंजीनियर बन गए। ऐसा करके उनको बीच जो है बातचीत होता है। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? ये जो है लेखक फिर से गया को पूछता है कि क्या गया, क्या तुम फिर अभी भी गुल्ली डंडा खेलते हो कि नहीं खेलते? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। फिर लेखक जो है गया जो है लेखक की आंखों में जो है देखता है और बोलता है कि अब जो है मैं गुल्ली डंडा नहीं खेलता, क्योंकि उसको क्या नहीं मिलता, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, आज वह ले लो। फिर जो है लेखक बोलता है कि चलो गया, इतने दिनों बाद हम जो है मिले हैं, तो आज फिर से गुल्ली डंडा का खेल खेलते हैं, जो हम जो है बचपन में खेला करते थे। और वैसे भी तुम्हारा एक दाव जो है हमारे ऊपर है, तो आज तुम जो है उसको ले लो। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बचपन में जो है इनके बीच क्या हुआ था, गुल्ली डंडा का जो है खेल खेल रहे थे, तो उस टाइम जो है लेखक जो है अपना जो दाव है
वो नहीं दिया था। तो फिर लेखक बोल रहा है कि आज तुम्हारा मेरे ऊपर, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर, तो आज उसको जो है तुम पूरा कर लो, चलो दोनों साथ में मिल करके गुल्ली डंडा खेलते हैं। आई हो आप जो है समझ रहे होंगे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गया जो है बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। गया जो है बहुत ही मुश्किल से राजी होता है गुल्ली डंडा खेलने के लिए, क्योंकि ये जो है 20 साल बाद मिले थे और अचानक से लेखक उसको गुल्ली डंडा खेलने के लिए बोलता है। तो गया जो है बहुत मुश्किल से राजी होता है, ठीक है चलो खेल लेते हैं ऐसा करके। गया जो है क्या है, सामान्य मजदूर, और लेखक एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, साहब है। हमारा और उसका क्या जोड़, मतलब इन दोनों में क्या हो गया था, अब बहुत बड़ा अंतर आ गया था, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया था। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल का को अजूबा समझ करके इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उन दोनों में जो है एक झेप थी, यानी कि मन तो नहीं था, लेकिन वो जो है खेलने के लिए राजी हो गए थे। क्यों मन नहीं था, क्योंकि ये जो है एक दूसरे, बहुत सारा इसमें अंतर आ गया था। क्यों, लेखक जो है एक बड़ा अफसर बन गया था, और वो जो गया था वो क्या था, एक सामान्य सा मजदूर था। यदि लोग इसको इन दोनों को खेलते देख लेते तो अच्छा खासा क्या हो जाता, भीड़ लग जाता कि कैसे ये जो है देख सकते हैं, इतना बड़ा साहब और ये छोटा सा मजदूर जो है गुल्ली डंडा का खेल खेल रहा है, ऐसा करके वो जो है ये सब जो है सोच रहे थे। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रह ही नहीं जाता। ये सब सोच रहे थे, लेकिन उनका मन जो है खेलने का हो गया था, गुल्ली डंडा। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर के खाएंगे। फिर दोनों जो है आपस में बातचीत करते हैं कि चलो हम जो है इस कस्बे से बहुत दूर जाकर के जो है खेलते हैं, वहां पर जो है दोनों साथ रहेंगे और अपने बचपन की जो गुल्ली डंडा जो खेल खेलते थे उसको फिर से एक बार खेलते हैं, और इसके जो आनंद है उसको खूब मजे से इसको खेलते हैं, ऐसा करके। मैं गया को लेकर के डाक बंगले आया और मोटर पर बैठा करके दोनों मैदान की ओर चले गए। अब गया और लेखक जो है गुल्ली डंडा खेलने के लिए निकल पड़ते हैं, किसमें, मोटर में, गाड़ी में बैठ करके। साथ में कुल्हाड़ी ले ली, कुल्हाड़ी भी ये जो है साथ में रख लेते हैं, क्यों, पेड़ की टहनी को काटने के लिए। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक समझ रहा था। लेखक जो है बहुत क्या था, गंभीर था। क्यों, 20 साल बाद वो जो है फिर से गुल्ली डंडा का खेल खेल रहा था। जो खेल जो है बचपन में खेला करता था उसको जो है ये फिर से क्या कर रहे थे, 20 साल बाद ये जो है खेलने वाले थे। तो लेखक जो है बहुत क्या था, गंभीर हो गया था, चलो आज जो है मस्त गुल्ली डंडा का खेल खेलना है, ऐसा करके। लेकिन गया अभी तक इसको क्या समझ रहा था, मजाक समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई भी चिन्ह नहीं था। गया जो है पूरी तरीके से क्या था, एकदम नॉर्मल था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था यही सोचने में मग्न था। गया के मन में क्या था कि ये जो है बहुत बड़े अफसर बन गए हैं, इंजीनियर साहब बन गए हैं, और मैं छोटा सा क्या हूँ, मजदूर हूँ। मैं कैसे इसके साथ जो है गुल्ली डंडा खेलूंगा, ऐसा करके उसके मन में जो है वही सब जो विचार है वो चल रहे थे। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया, सच कहना। लेखक जो है वो लोग जाते रहते हैं अपने गाड़ी में बैठ करके, तो एक दूसरे से बात करते हैं कि गया क्या तुम मुझको याद करते थे या नहीं, सच बताना, ऐसा करके। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर किस लायक हूँ। भाग मैं आपके कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। वो जो है ऐसे ही बोलता है कि मैं कैसे आपको याद करता हुजूर, मैं याद करने के, आपको जो है याद करने के लायक नहीं हूँ। बचपन में जो है कुछ दिन के लिए आपके साथ था, आपके साथ जो है बचपन व्यतीत किया, यही मेरे क्या है, भाग्य की बात है, ऐसा करके। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना। अब ये जो है अपने बचपन की जो यादें हैं उसको जो है फिर से याद करते रहते हैं दोनों। तो लेखक यहाँ पर बोलता है, तुम भले मुझको याद नहीं करते थे गए, लेकिन मैं तुमको बराबर याद करता, तुम्हें तुम्हारी जो याद है वो मुझको आती थी। और तुमने जो बचपन में मुझको क्या मारा था, डंडा मारा था, वो आज भी मुझको याद है, ऐसा करके। इनके बीच जो है बचपन में लड़ाई हो गई थी, तो उसी को ये जो है याद कर रहे हैं। गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। अब गया बोलता है कि वो जो है बचपन में आपको जो है मैंने मार दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और बचपना था सरकार, उसकी याद मत दिलाओ, ऐसा करके गया जो है अपने मन में पछताते हुए बोलता है। वाह,
वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। फिर लेखक बोलता है कि कैसे याद न दिलाऊं, तुम्हारे साथ जो खेल खेला हूँ और तुमने मुझको जो डंडा मारा था वो मेरे बचपन की सबसे मीठी याद है, ऐसा करके वो जो है बोलते हैं। और जितना मुझको आदर सम्मान में मजा नहीं आता उतना तुम्हारे उस डंडे की मान में मजा आया था, ऐसा करके ये जो है बातें करते हैं। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा था। बात करते करते ये जो है गांव से जो है बस्ती से उस कस्बे से बाहर निकल जाते हैं और चारों तरफ क्या था, सन्नाटा था, मतलब कोई भी वहां पर नहीं था, सिर्फ गया और लेखक दोनों साथ में थे। पश्चिम और कोसों दूर तक भीमताल फैला हुआ था, तालाब जो है फैला हुआ था, जहां आकर हम किसी समय कमल का पुष्प तोड़ ले जाते थे और अपने उसके झुमके बना करके कानों में डाल लेते थे। बचपन में जो है क्या करते थे कि उस तालाब में जाते थे और कमल का फूल तोड़ करके उसका क्या बनाते थे, झुमका, झुमक यानी कि झुमके बना करके उसको कान में पहन लेते थे। तो इसकी भी वो जो है याद कर रहे थे। कुल मिलाकर के बोला जाए कि ये जो है पूरी तरीके से अपने बचपन की जितनी भी यादें हैं उसको पुनः से दोहरा रहे थे, याद कर रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली जा रही थी। जेठ का समय चल रहा था और शाम का जो है समय हो रहा था। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। अब ये जो है साथ में क्या लाए थे, कुल्हाड़ी भी लाए हुए थे। तो जैसे ही पहुंचते हैं लेखक जो है पेड़ पर चढ़ जाता है और एक टहनी काट करके गुल्ली डंडा बना लेता है। अब चलो गुल्ली डंडा भी इनका बन जाता है। अब क्या होता है, खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची और गुल्ली रख कर उछाली। तो ये जो है इनके बीच जो है खेल शुरू हो जाती है, इन दोनों के बीच जो है खेल शुरू हो जाता है। ये जो है खेल खेलने लगते हैं। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। जैसे ही जो है गुल्ली को ये लेखक जो है डंडे से मारता है तो जो है गया के हाथ से निकल जाता है और वो जो है हाथ को ऐसे लपकाता है जैसे वो जो है मछली पकड़ रहा था। गुल्ली उसके पीछे जा करके गिर जाती है और जो गुल्ली रहती है गया के पीछे जा करके गिर जाती है। यह वही गया था जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आकर के बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसके हथेली में पहुंचती थी। फिर लेखक याद करता है, क्या ये वही गया है जिसके हाथ से जो है हमेशा गुल्ली उसके पकड़ में आती थी, लेकिन आज ये जो है छूट गई, ऐसा करके वो जो है सोचता है। गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता था। गया जो है बचपन में गुल्ली खेलने में बहुत क्या था, माहिर था और जो है किसी भी प्रकार की गुल्ली हो उसके हाथ में आकर के लगती थी। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे क्या हो जाती थी, मिल जाती थी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि गया जो है खेल में क्या था, बहुत ही माहिर था। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियां उसको खींच लेता था, लेकिन आज गुल्ली उससे प्रेम नहीं रहा। जैसे मानो जैसे गुल्ली से में जो है क्या है, उसके हाथों में चुंबक हो कि गुल्ली उसके सीधा हाथ में चली जाती थी, लेकिन आज जो है ये सब नहीं हो रहा है। शायद वो जो है गुल्ली डंडा अब नहीं खेलता होगा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था, अभ्यास की कसर बेमानी से पूरी कर रहा था। फिर जो है लेखक जो है गया को जो है पदाना शुरू करता है और वो जो है तरह तरह की क्या करता है, धांधलियां करता है, मतलब चीटिंग करता है। कौन? लेखक। हुच जाने पर भी डंडा खेला जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। जब जो है लेखक हार जाता था फिर भी वो जो है कुछ भी चीटिंग कर लेता था कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करके, और वो जो है खेलता रहता था। फिर भी गया कुछ नहीं बोलता था, वो जो है चुप रहता था। गुल्ली की ओछी चोट पड़ती और जरा दूर पर गिरती तो मैं झपट करके उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांग लगाता। ये जो है बहुत देर तक जो है गुल्ली खेलता रहता था। कौन? लेखक। गया सारी बेकायदगियां देख रहा था पर कुछ ना बोलता, जैसे उसे सब कायदे कानून भूल गया हो। ये जो लेखक है बहुत चीटिंग कर रहा था, फिर भी जो है गया चुप था। वो जो है कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर के लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली किसी डंडे में नहीं लगी। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। मतलब गया जो है सिर्फ बेमन से आज गुल्ली डंडा खेला है। जिस प्रकार बचपन में वो जो है गुल्ली डंडा खेला करता था, वो जो है आज इस प्रकार से नहीं खेल रहा। आध घंटे बाद पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आकर के लगी। कम से कम आधा घंटा ये जो है खेल खेलते रहे, उसके बाद गुल्ली जो है डंडे में आकर के लग जाती है। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई लेकिन नहीं लगी।
जो है गुल्ली जो है डंडे में आकर के लग जाती है, फिर भी लेखक क्या बोलता है, झूठ बोल देता है कि गुल्ली जो है डंडे में नहीं लगी, गया ऐसा करके झूठ बोल देता है। गया ने किसी प्रकार का संतोष प्रकट नहीं किया, न लगी होगी। गया फिर भी चुपचाप सुनता रहा। वो बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं ऐसा करके। लेखक जो है चीटिंग कर रहा था, फिर भी गया चुपचाप उसको सहता रहा। डंडे में लगती तो बेईमानी करता, नहीं भैया तुम भला बेईमानी करोगे। इनके बीच फिर जो है थोड़ा सा बातचीत होता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं ऐसा करके। बचपन में मजाल था कि ऐसा घपला करके जीत बचता, यही वह गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला गया। गधा है, सारी बातें भूल गया। लेखक अपने मन में सोच रहा है कि बचपन में यदि मैं इसके साथ चीटिंग करता तो ये जो है मुझको मार देता, लेकिन आज ये जो है मैं चीटिंग कर रहा हूँ फिर भी ये जो है चुप है, क्या ये सारी बातें भूल गया क्या, ऐसा करके लेखक अपने मन में सोच रहा है। सहसा गुल्ली एक डंड फिर से जो है डंडे पर इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। फिर से क्या हो जाता है, गुल्ली जो है डंडे पर लगती है। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस अब मुझ में नहीं था और वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताना की चेष्टा करूं, मेरा हरज ही क्या है। फिर से एक बार जो है गुल्ली डंडे में लगती है, लेकिन फिर से जो लेखक है वो झूठ बोल देता है कि गुल्ली नहीं लगी। मान गया, वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही पड़ेगा, अंधेरे का बहाना कर करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर दाव देने कौन आता है। फिर जो है लेखक चीटिंग करता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली, मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा। फिर जो है यहाँ पर लेखक चीटिंग करता है कि मैंने तो लगते हुए नहीं देखा, क्या तुमने देखा क्या गया है, ऐसा करके। टन से बोली है सरकार, और जो ईंट से टकरा गई हो तो। ये जो है झूठ बोल देता है कि जो गुल्ली है वो ईंट से टकरा गई है, इस कारण ये जो है जोर से बजी है, मेरे उसमें नहीं लगी, ऐसा करके फिर से झूठ बोल देता है। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकल गया, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झूठाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। बहुत सारा झूठ बोल रहा था कौन, लेखक, फिर भी गया उसको चुपचाप सुन रहा था। हम दोनों ने गुल्ली को जो जोर से जो है लगते देखा, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। फिर भी गया बोल देता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करके। हाँ, किसी ईंट में लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। फिर गया जो है मान जाते, वो जो है कुछ भी नहीं बोलता। फिर मैंने पदाना शुरू किया, लेकिन इतना प्रत्यक्ष धांधली करने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी, इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली जो है डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। अब जो है लेखक जो है बहुत झूठ बोल रहा था, बहुत चीटिंग कर लिया था। अब लास्ट फिर से एक बार जो है गोली डंडे से लगती है तो वो जो है अपनी हार जो है मान लेता है कौन, लेखक। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, चलो कल पर रखो। अब जो है ये जो है शाम के समय गए थे तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। तो ये जो है चलो अब बंद करते हैं, कल खेल लेंगे, ऐसा करके जो है गया बोलता है कि अब अंधेरा हो गया साहब, ऐसा करके। मैंने सोचा कल तो बहुत समय होगा, यह न जाने कितने देर पड़ा, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। अब ये जो है लेखक सोचता है कि कल जो है बहुत समय हो जाएगा, इसलिए अभी इसी वक्त खेल लेते हैं। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। लेखक बोलता है कि नहीं नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, हम जो है अभी ही इसको खेल को खत्म करेंगे, ऐसा करके। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाण लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार जो है हुज गया। 1 मिनट से कम में वह दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। फिर जो है दोनों जो है खेलने लगे, और कुछ देर बाद खेलने के बाद ये जो है खेल को बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुज गए। नहीं भैया, अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं, खेलने का समय कहाँ मिलता भैया। इनके बीच जो है फिर से बात होता है कि चलो अब अंधेरा हो गया है, कभी और खेल लेंगे। तो लेखक बोलते हैं कि क्या तुम अब गुल्ली डंडा नहीं खेलते क्या दया, ऐसा करके। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा का खेल होगा, सभी पुराने खिलाड़ी होंगे, तुम भी आ जाओ, तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। गया उसको बताता है कि लेखक जी, कल जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, गुल्ली डंडा का खेल होने वाला है, तो आप भी देखने के लिए आ जाना, खेलने के लिए आ जाना, ऐसा करके। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने के लिए चला गया। फिर अगला दिन होता है, फिर शाम का समय रहता है, तो जो है दूसरे दिन लेखक जो है उस खेल को देखने के लिए चला जाता है। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी, कई मेरे लड़कपन के साथी थे। अब वो जो है जैसे ही खेल देखने के लिए जाता है तो उसके जो पुराने जो साथी हैं वो मिल जाते हैं। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका, लेकिन उसके जो साथी हैं वो उसको पहचान नहीं सकते थे। खेल शुरू होता है, मतलब इनके बीच जो है खेल शुरू होता है क्या का, गुल्ली डंडा का। मैं मोटर पर बैठ करके तमाशा देखने लगा।
आज गया का खेल उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। अब ये जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, अपने गाड़ी में बैठे रहते हैं और गुल्ली डंडा जो है उसका खेल का आनंद लेते रहते हैं। और वो जो है आज गया सबके साथ, मतलब अपने गांव के लड़कों के साथ जो है गुल्ली डंडा खेल रहा था। डांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती, कल किसी वह झिझक वह हिचकाहट वह बेदर्दी आज न थी। मतलब कल जब ये जो है गया लेखक और गया जो है गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो जो गया का जो मन था वो क्या कैसा था, बिल्कुल न के बराबर था। लेकिन आज जो गया गुल्ली डंडा खेल रहा है वो पूरे मन से खेल रहा है और जिस प्रकार बचपन में खेलता था उसी प्रकार आज भी वो जो है ये जो खेल है उसको खेल रहा है। आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली, कल वही इसी तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसकी डंडे की चोट खा करके गुल्ली 100 2 गज की खबर लाती। मतलब कल और आज के जो खेल है गया का उसमें जो है क्या था, बहुत ही अंतर था। पदाने वाले एक युवक से कुछ धांधली की, उसने अपने विचार से गुल्ली झपक ली। गया का कहना था कि गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाए हुआ चेहरा देख करके डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। अब इनके बीच क्या हो जाता है, थोड़ा सा बहस हो जाता है। एक व्यक्ति और गया के बीच क्या हो जाता है, बहस हो जाता है। तो गया जो है क्या हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति जो है चीटिंग करता रहता है तो गया उसको पहचान जाता है और वो जो है गुस्सा में एकदम आ जाता है। तो फिर से शांति से इनका जो मामला है वो समाप्त हो जाता है। यदि इसी जगह लेखक जो है कल चीटिंग कर रहा था तो गया जो है एकदम चुपचाप था, लेकिन आज कोई दूसरा व्यक्ति जब चीटिंग किया तो गया क्या हो गया, एकदम गुस्सा हो गया। मैं खेल में ना था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम कुछ भूल करके खेलने में मस्त हो जाते थे। लेखक जो है चुपचाप बैठ करके इस खेल को देख रहे थे, लेकिन उसको बहुत मजा आ रहा था। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया मेरे साथ खेला नहीं हुआ तो सिर्फ खेलने का क्या कर रहा था, बहाना कर रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गया है वो जब कल लेखक के साथ खेल रहा था तो सिर्फ वो जो है बेमना खेल रहा था, मतलब उसका कोई भी मन नहीं था। लेकिन आज वो जो है बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। उसने मुझ पर दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध नहीं आया। कल जो है लेखक ने जो है बहुत सारा क्या किया था, चीटिंग किया था, फिर भी वो जो है गया कुछ भी नहीं बोला। इसलिए वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वो सिर्फ जो है लेखक का मन रखने के लिए जो है उसके साथ गुल्ली डंडा खेलने गया था, क्योंकि वो जो है 20 साल बाद उनसे जो है गुल्ली डंडा खेलने के लिए बोला था। इस कारण वो जो उसका मन रख रहा था। वह मुझे पताकर मेरा कचूमन नहीं निकालना चाहता था। मतलब यदि गया चाहता तो लेखक का जो है कचूमन निकाल देता। मैं अब अफसर हूँ और यह अफसरी और मेरे बीच जो है क्या बन गई है, दीवार बन गई है। लेखक जो है अफसर बन गया है, इस कारण वो जो है गया उससे जो है कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। बचपन में जो है उसके साथ जितना भी गुल्ली डंडा खेला तो वो जो है खेल लिया था, लेकिन अब की बात जो है बदल गई है। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया का योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। अब जो है बहुत सारी चीजें बदल गई है। लेखक जो है अफसर बन गया है और ये जो है क्या है, एक मजदूर है। तो इनके बीच बहुत सारा क्या आ गया है, अंतर आ गया है। इसी कारण से इनका जो बचपन का खेल था और आज का जो खेल था उसमें बहुत सारा क्या है, डिफरेंट हो गया है। तो ये था हमारा छोटा सा आज का पार्ट 2, यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप इसका प्रश्न उत्तर जो है देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। चलिए आज का ये वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना अधिक इसको जो है शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।